बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का मसला बहुत अहम है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे मुतालिक है। इंसानी ज़िंदगी में 4 तरह की परेशानियां होती हैं और हर फ़र्द किसी एक ना एक परेशानी में ज़रूर मुब्तला होता है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उनका शुक्रिया अदा करना है। अगर वहाँ के असातिज़ा ना हों, वहाँ के तालिब इल्म ना हों, तो कभी तहकीक एक मुजस्सम शक्ल इख्तियार ना करे। यानी ये वो कमाल लोग हैं जो लोगों के मसले सुनते हैं, तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो यहीं से फिर इसी को रिसर्च कहते हैं। तो ये जो आज का हमारा इशू है, ये रिसर्च से जुड़ा हुआ है। जिन दिनों में 2011, 12, 13 में उर्दू डाइजेस्ट का एडिटर था, तो मैं यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ दुनिया की यूनिवर्सिटी की जो नॉलेज होता था, जो वहाँ की रिसर्च है, उसको बाकायदा ढूंढवाता था ताकि कोई ना कोई चीज़ पढ़ने वालों के लिए एक तोहफे के तौर पे दी जा सके। तो ये जो रिसर्च है, ये भी एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी की है। उन्होंने ये कहा है कि इंसानी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, कुल 4 तरह की होती हैं। जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं, ये वो हैं कि जो आई नहीं होती पर जिनका खदशा होता है, ख़तरा होता है, और ये हमारी ज़िंदगी में 40% होती हैं। इनकी वजह से दर्द शकीका होता है, इनकी वजह से मैदे का अल्सर होता है, इनकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया होता है, इन्हीं की वजह से वहम की बीमारी हो जाती है, इन्हीं की वजह से याददाश्त चली जाती है या याददाश्त में जो कमी बेशी हो जाती है। ये पहली किस्म जो हमारी ज़िंदगी में 40% है। दूसरी किस्म उन परेशानियों की है, उन बीमारियों की है या उन थ्रेट्स की है कि जिनका ताल्लुक़ हाल से नहीं होता, माजी के गुज़रे हुए वाक़यात से होता है और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। एक वाक़या हुआ, एक हादसा हुआ, और अगर कुछ लोग उसी की याद में, उसी में मुब्तला हो गए, लाइक बहुत सी लड़कियां होती हैं, एक रिश्ता अगर टूट गया तो अगला रिश्ता नहीं करेंगी, एक शादी नाकाम हो गई तो दूसरी करने से इनकार कर देंगी कि ये भी वैसे हुआ हो जाएगा, और उस पिछले के बारे में सोच सोच के कि अगर वहाँ ये हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर यूँ होता तो वो होता। जो हो गया सो हो गया, उसमें यूँ वो का तो चक्कर ही नहीं होता। इट वॉज ओवर। पर हम इसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं और इनका जो परसेंटेज है, जो वज़न है हमारी ज़िंदगी में, वो 30% है। 40 और 30, 70%। अच्छा, जो तीसरी किस्म है, ये होती हैं छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटे छोटे गैर अहम से और समटाइम अहम जो इश्यूज़ हैं, ये साथ साथ चल रहे होते हैं। इनको ओवरलुक किया जा सकता है, इनको भुलाया जा सकता है, इनको स्किप किया जा सकता है। ये 12% होते हैं। चौथी किस्म, ये वो जेन्युइन मसाइल होते हैं कि जो हर एक की ज़िंदगी में लाजमन होते हैं। वी आर फेसिंग प्रैक्टिकली। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, रूहानी इश्यूज़ हो सकते हैं, समाजी इश्यूज़ हो सकते हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, करियर के इश्यूज़ हो सकते हैं, करैक्टर के इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशलाइजेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, डीलिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं, सेहत के इश्यूज़ हो सकते हैं। सो बेशुमार चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं, और ये कुल होते हैं 8%। चूँकि हम इनको भी हैंडल नहीं कर पाते, तो इनके नतीजे में क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में चेहरे पे और माथे पे झुर्रियों का जाल बिछता है। उस उम्र में जिसमें चेहरा बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए, तरोताज़ा रहना चाहिए। दूसरा, इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि लोगों के खूबसूरत बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं और फिर हम दूसरों के काले बाल देख के जेलस होते हैं और उन पे समटाइम दुखी होते हैं। पर अपनी परेशानियों की वजह से अपने ना सिर्फ चेहरे का हाल बिगाड़ लेते हैं, बल्कि साथ अपने बालों का भी सत्यानाश कर लेते हैं। इसके साथ जो तीसरा बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है, वो ये कि आप हर लम्हे अपने आप को ज़हनी थकन में महसूस करते हैं। एवरी टाइम यू आर फीलिंग कि आप मेंटली टायर्ड हैं, और जब आप मेंटली टायर्ड होते हैं तो ज़ाहिर है आप कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, कोई नयापन नहीं आ सकता, चीज़ों को बहुत खुश दिली से आप हैंडल नहीं कर सकते। चौथा, आपके चेहरे से मुस्कुराहट जो है वो रूठ जाती है। पांचवा, आपसे रिश्ते हैंडल होना ख़राब हो जाते हैं। छठा, आपके ख्वाब मरना शुरू हो जाते हैं और आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा उनका बर्डन खुद पे लेते हैं
कि वो चीज़ें जो आपको खुशी देने वाली होती हैं, जो आपको ताजगी देने वाली होती हैं, वो सारी हौले हौले अपने हाथों से वो दरवाजे बंद करते जाते हैं। इसका एक और नुकसान होता है, इनको जब ज़्यादा स्ट्रेस ली जाती है तो एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो लकवा की सूरत इख्तियार कर जाती है। समटाइम जो मुंह का पूरा जो हुलिया है बिगड़ जाता है। ये जो ब्रेन हेमरेज होता है वो भी इन्हीं मसाइल की वजह से होता है, जिसको बहुत थोड़ी परसेंटेज है, यानी 8% कितनी परसेंटेज है, उसके अलावा 92% ज़िंदगी स्मूथ होती है, लेकिन हम उनको इतना ज़्यादा एग्जेजरेट कर लेते हैं कि लगता है कि ज़िंदगी रुक गई, और उन्हीं के बारे में सोचते सोचते जो नॉर्मल आपकी खुशी है वो भी आप गारत कर बैठते। ख़ातिन हज़रात, ये जो हकीकी परेशानियां हैं, इसी की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, यही आपकी याददाश्त का मसला इस वजह से ख़राब होता है। हाँ, जो नंबर 2 वाला, उसकी मैं परेशानी आपको बताना भूल गया। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जो हादसा हो गया, गुज़र गया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इंसानी ज़िंदगी में मेल हो या फीमेल, सबसे ज़्यादा जो उनकी सेक्सुअल लाइफ होती है उसकी परफॉर्मेंस उसमें ख़त्म हो जाती है। वो एंग्जाइटी, वो इतना खौफ और डर, एक तो इवन परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है, दूसरा आप उस खुशी को दोबारा इंजॉय नहीं कर पाते, और उसके पीछे उस खुशी को मारने वाली या उसका गला दबाने वाली वो फ़िक्रें होती हैं, वो गम होते हैं, वो दुख होते हैं जो आए होते हैं और गुजर गए होते हैं, पर आप उसके साथ जीना बंद नहीं करते, उनके बारे में सोचना बंद नहीं करते, और उनका रोल आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि खुशियाँ वहाँ से कम हो जाती हैं। 4 चीज़ें याद रखिएगा। अब चारों में मुझे ये बताइए कि आप किस में लाइक करते हैं, पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में। तीसरे वाले मुझे लगता है बहुत समझदार लोग होते हैं, ये अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा लेते हैं। जो चौथे वाले हैं, अगर ये बाज ना आए, इन चीज़ों को साथ साथ एड्रेस ना करें, तो इनमें से बहुत सारे लोगों को मैदे का अल्सर भी हो जाता है, और ये इतना बढ़ता है कि ज़ाहिर है फिर खाने पीने का मन भी नहीं करता। अब आपको मुझसे लाजमी पूछना चाहिए कि जब इतनी सारी परेशानियां हैं, तो क्या ये परेशानियां सिर्फ हम झेलने के लिए पैदा हुए हैं? ये भी तो मुमकिन है कि इनमें से बहुत सारी परेशानियां किसी गलती की वजह से हो गई हों, किसी और की हमाकत की वजह से हो गई हों। खुद ये भी तो बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि जिस मालिक ने ये दुनिया बनाई, उसने ये परेशानियां जानबूझ के एक ट्रेनिंग के लिए और समटाइम आजमाइश के लिए बनाई हों। अब आप इनमें से किसी भी परेशानी में हो, हर बंदे का अलग अलग तरीका है इससे निकलने का। यानी ये वो जाल है जिसमें कबूतर फंस गए, और अगर तो कबूतर इकट्ठे हो गए तो जाल लेके उड़ जाएंगे, तो अदरवाइज़ आप पड़े रहेंगे और मरेंगे। ये भी हो सकता है कि आपने किसी चूहे से दोस्ती की हो, वो आए और आपको कतर के शेर को भी वहाँ से जाल से निकाल सकता है। इन परेशानियों से पहली और दूसरी अलग अलग तरीका है। जो पहली परेशानी है, उसमें आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई, उनमें सबसे जो शानदार दुआ वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। वो पढ़िए, मछली के पेट में थे, उनके साथ जो हुआ अल्लाह ने उनको वहाँ से बचाया। इसी तौर पे हज़रत इब्राहीम की दुआ बहुत शानदार है, और वो उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी जब उनको आग में जलाया गया था, और उस मौके पर उन्होंने हस्बी अल्लाह वाली जो दुआ पढ़ी थी वो बहुत शानदार है, उसको पूरी को याद कीजिए। हज़रत आदम की दुआ बहुत उम्दा है, रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इसी तौर पे याद रखिए, ये दूसरी वाली परेशानियाँ हैं, इसमें आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरुम मिनहुम, ये बहुत ही कमाल किस्म की दुआ है, अल्लाह ने ख़ुद बताई है। ये जो तीसरी वाली और चौथी वाली कैटेगरी है, इसमें 2-2 नफल बनते हैं, और आप अपनी मामूल में बना लीजिए दुआ को अपनी नमाज का हिस्सा, रात के 2 नफलों का हिस्सा। इनसे बेशतर परेशानियां वो हैं जो आपके 2 नफलों की मार हैं। वैसे तो ये लतीफ़ा बना हुआ है, लेकिन ये जो 2 नफल हैं, जब आप दुनिया से कट के अपने रब के आगे झुकते हैं, कोई और नहीं हल करने आएगा, ये आपने उसी की मदद से हल करने, जिसने परेशानी दी होती है उससे बचने का रास्ता भी वही बताता है, कोई और नहीं बता सकता। जितना आपको उस पर यकीन होगा, उसके साथ जुड़ने के नतीजे में, उतनी आप आसानी से उसकी उंगली पकड़ के वहाँ से निकल जाएंगे, वरना फिर हम पड़े रहेंगे, कुरलाते रहेंगे, रोते रहेंगे, माजी को याद कर करके, अनदेखी परेशानियों को याद करके, और ये वो दलदल होती है जिसमें से कोई और निकाल नहीं सकता, चूँकि हाथ को देगा
आपको समझाएगा, बताया, आप करने का कि तुम्हें क्या पता, बस मैं तो पढ़ा हुआ, मेरी किस्मत में है, ये हो जाना है। जो होना नहीं होता वो आप उसको इनवाइट करके अपने आप को वहाँ डाले रखते हैं, उस अंधे कुएं में जिसमें रोशनी नहीं होती। और रोशनी यकीन के साथ तभी होती है जब आप उम्मीद के और ईमान के सूरज के रोशनी को दावत देते हो, वो आता है और आपको वहाँ से निकाल जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।